वेक्टर्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, मतलब तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो तीन वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में बेसिकली ये दो फॉर्म अपन देखते हैं, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और जैसा नाम से ही दिख रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो नेट रिजल्ट आता है वेक्टर्स के प्रोडक्ट का, वो एक स्केलर आता है। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में जो नेट रिजल्ट जो आता है प्रोडक्ट का, वो क्या आता है, एक वेक्टर आता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो किस फॉर्म का होगा, या तीन यदि वेक्टर्स ए बी और सी हैं अपने पास में, तो या तो ए डॉट बी क्रॉस सी और या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी। ठीक, तो इसमें आप देख ही सकते हैं भाई, ये दो वेक्टर्स, इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है अपने को क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा। और इन दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट जो है अपने पास में एक स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी, है ना। और इसी तरह से, है ना, ये वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ये दूसरा वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, तो अपने को एक स्केलर मिल जाएगा। और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना, ये किस फॉर्म में होगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, दिख ही रहा है। इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर मिलेगा, और ए के साथ में जो रिजल्टेंट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, नेट रिजल्टेंट क्या वेक्टर आ गया अपने पास। तो इस वाले वीडियो में अपन पहले, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको कवर करेंगे, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद में, है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कवर करेंगे। ठीक, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ना, ये क्या हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। इसकी वैल्यू निकालते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो ए को यदि अपन लिख लें A1i प्लस A2j प्लस A3k, ठीक, डॉट बी क्रॉस सी, है ना, बी क्रॉस सी डिटर्मिनेंट मेथड से यदि अपन निकालते हैं तो क्या आता है, ijk B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, तो यदि केवल जो ये वाला जो वेक्टर है ना, ये बेसिकली, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, किस तरह का आएगा, है ना, कोई एक टर्म आएगी आई प्लस कोई दूसरी टर्म जे प्लस कोई तीसरी टर्म के, है ना, इस तरह से आ जाएगा ये। और ये जब इस वाले वेक्टर से जब मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली यहाँ पे जो आई वाली टर्म है, यहाँ पे आई वाली टर्म से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। आई की जगह क्या आ गया यहाँ पे, A1 आ गया। और ये वाली टर्म जो बाकी टर्म से मल्टीप्लाई होंगी तो 0 ही हो जाएगा, है ना, आई डॉट जे और आई डॉट के। जो उसी तरह से सेकेंड टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों टर्म जो है वो 0 हो गई। और ये टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो केवल जे की जगह पे क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा। और इसी तरह से के की जगह A3 आ गया। तो नेट रिजल्ट क्या हो गया, है ना, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये वाला डिटर्मिनेंट आ गया, है ना। यहाँ पे आई जे और के की जगह A1 A2 A3 लिख देते हैं अपन, है ना, B1 B2 B3 और C1 C2 C3। ठीक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, है ना, ये वैल्यू आती है। अच्छा, अब हम देखें, हम यदि ए क्रॉस बी पहले कर लें और फिर उस कोड सी के साथ में उसका डॉट प्रोडक्ट निकालें ना, तो क्या आता है उसको देखते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस वाले केस में आप देखें, जो पहला वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका रिजल्टेंट जो है वो क्या है, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ठीक, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं सी वाले वेक्टर के साथ में, C2j प्लस C3k। ठीक, तो इस वाले केस में जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट जो आएगा, है ना, वो क्या आ जाएगा, आई की जगह C1, ये C2 C3 A1 A2 A3 और B1 B2 B3। ठीक, तो अब ये वाले जो दो डिटर्मिनेंट जो आए अपने पास में, इनको यदि अपन आपस में कंपेयर करें तो अपन देख सकते हैं कि इस वाले डिटर्मिनेंट को अपन इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, दिख रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली पहले तो इन दो रोज को इंटरचेंज करें, है ना, क्योंकि ए को अपने को सबसे ऊपर लाना है, सी को सबसे नीचे लेके जाना है। तो इन दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। नेगेटिव हो जाएगी, ऊपर वाली रो में ए आ गया, इस वाली रो में सी आ गया। ठीक, A1 A2 A3 और C1 C2 C3। और अपने को सी वाली रो जो है सबसे नीचे लेके जानी है, तो एक और बार हम इन दो रोज को इंटरचेंज कर देंगे, तो सी सबसे नीचे आ जाएगा। आप देख रहे हैं सी वाली रो सबसे नीचे आ गई, और बीच में आपकी कौन सी रो आ गई, बी वाली रो आ गई।
और एक और बार साइन चेंज होगा, ठीक, माइनस माइनस नेट क्या हो गया, प्लस हो गया, है ना। ये तो आप डिटर्मिनेंट में कर ही चुके हैं, तो अपने पास में यही वाला डिटर्मिनेंट आ गया। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको ऐसे लिखें, चाहे हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट लें और रिजल्टेंट का फिर डॉट प्रोडक्ट ले लें, है ना, वैल्यू सेम ही आती है दोनों केस में, ठीक। अच्छा, हम नोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं, है ना, ए बी और सी, है ना, बीच में इनका प्रोडक्ट जो है उसका नेचर क्या है लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपन देख ही चुके हैं, ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें रिजल्ट सेम ही आता है ना। तो इस वाले एक्सप्रेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हम ए डॉट बी क्रॉस सी लिख रहे हैं या ए क्रॉस बी डॉट सी लिख रहे हैं, है ना, बात एक ही है, ठीक। अच्छा, प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, है ना, ये किसके बराबर है, बी सी ए, ये किसके बराबर, सी ए बी। मतलब क्या, ये जो सर्कुलर अरेंजमेंट है ना, इसको हम कई बार सर्कुलर या साइक्लिक अरेंजमेंट बोलते हैं, है ना। ए के बाद में बी आए और बी के बाद में सी आए और सी के बाद में ए आए, यदि ये सीक्वेंस हम मेंटेन करते हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती है ना। यहाँ पे क्या है, ए बी सी, ठीक, यहाँ पे हमने बी से शुरू किया तो बी सी ए, और यहाँ पे हमने सी से शुरू किया तो सी ए बी, ठीक। और ये क्यों हो रहा है ना, आप देख ही सकते हैं। जैसे इसका जो वैल्यू है, यदि अपन डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो बेसिकली क्या है, B1 B2 B3 C1 C2 C3 और A1 A2 A3, यही लिखा हुआ है। और इस वाले डिटरमिनेंट को इसमें कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली दो बार हमको रोज को इंटरचेंज करना पड़ेगा। पहले ए और बी को इंटरचेंज करेंगे, है ना, बी ऊपर आ जाएगा, ए बीच में, और फिर उसके बाद में सेकंड और थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो ये वाला आ जाएगा अपने पास में डिटरमिनेंट। तो दो बार साइन चेंज होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या, यदि हम सीक्वेंस में प्रोडक्ट को नहीं रखते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे रखा, केवल दो वेक्टर्स को यदि हम इंटरचेंज कर दें, है ना, मतलब जैसे ये ए है तो ए तो शुरू में रहे और बी और सी को इंटरचेंज कर दें, सी पहले और बी बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, आगे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अगेन आपको उसको विजुलाइज करना हो तो डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, इस वाले केस में क्या हो गया, सी वाली रो ऊपर आ गई, बी वाली रो नीचे चली गई, है ना। एक बार रो का इंटरचेंज हुआ, साइन नेगेटिव हो गया, है ना। इसमें अपन इंटरचेंज कर दें, सपोज पहले दो को अपन इंटरचेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ में सी बी ए, ठीक। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि वेक्टर्स हमको इस फॉर्म में दे रखे हों, है ना, अल्फा ए बीटा बी और गामा सी, तो ये किसके बराबर होता है ना, ये स्केलर्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, अल्फा बीटा गामा, और ये क्या हो गया, ए बी और सी। और ये भी क्यों हो रहा है ना, आप देख ही सकते हैं, ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट तो ये है ही, और ये अल्फा बीटा गामा इस केस में कहाँ आ जाएंगे, ये अल्फा यूं आ जाएगा, है ना, ये बीटा यूं आ जाएगा और गामा यूं आ जाएगा। और डिटर्मिनेंट में जब हम कॉमन लेते हैं तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट है उसको बाहर ले सकते हैं। अल्फा कॉमन ले लेंगे तो अल्फा बाहर आ गया, है ना, बीटा कॉमन ले लेंगे, बीटा बाहर आ गया, और गामा यदि अपन ने कॉमन ले लिया तो गामा बाहर आ गया, तो अल्फा बीटा गामा इंटू, है ना, ये ए बी सी, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि, है ना, कोई भी दो वेक्टर सेम हो गए, है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, है ना, दिख ही रहा है। डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो जो है यदि सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। सेकंड और थर्ड वेक्टर यदि सेम होते हैं तब भी यही आएगा, फर्स्ट और सेकंड या फर्स्ट और थर्ड, कोई दो वेक्टर सेम हो जाए तो रिजल्टेंट जीरो, है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यदि कोई भी दो वेक्टर कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं, है ना, एक ही बात है, तब भी ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाता है, ए बी सी, है ना, ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और क्यों आ जाएगा आप देख ही सकते हैं, सपोज ए और बी कोलिनियर है, ए और बी कोलिनियर है, इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ है कि ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू लैम्डा बी, ये क्या हो गया, है ना, यही लिख देता हूँ, लैम्डा बी बी और सी। अब आप लैम्डा बाहर ले लें,
है ना, इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो लैम्डा आप बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर, बी और सी दो वेक्टर सेम हो गए, तो रिजल्टेंट जो है क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि हमको जो पहला वेक्टर है इस प्रोडक्ट का वो इस फॉर्म में दे रखा है ए प्लस बी, सेकेंड वेक्टर ये है और थर्ड वेक्टर डी है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको अपन इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी। तो ये क्या हो गया, ए डॉट सी क्रॉस डी प्लस बी डॉट सी क्रॉस डी, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, अपन इस वाले नोटेशन में यदि लिखें ए सी डी प्लस बी सी डी, ठीक, ये हो गया। अब एग्जैक्टली इसी तरह से है ना, सी की जगह पे यदि दो वेक्टर्स हैं है ना, उनका एडिशन है, सी वाला कर लेते हैं एक बार, ए प्लस बी, सी की जगह पे सी प्लस डी है सपोज, और फिर ई है, ठीक। तो इसको भी है ना आप इस तरह से खोल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट, जो स्क्वायर ब्रैकेट मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसको अपन दूसरे तरह से यहाँ पे यूज़ करते हैं, राउंड ही ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं अपन, सी प्लस डी क्रॉस ई, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ई, एक तो ये हो गया, प्लस डी क्रॉस ई, ठीक। अब अपन सीधा ही लिख सकते हैं, अब इस वाले ब्रैकेट को यदि खोलेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए डॉट सी क्रॉस ई, तो एक तो क्या आ गया, यहाँ लिख लेते हैं, ये ई है, ई है ये, तो इसको लिखें ए सी ई, है ना, पहला तो ये हो गया ए डॉट सी क्रॉस ई, नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, ए डॉट डी क्रॉस ई, ठीक। तो प्लस ए डी ई, एक ये हो गया, प्लस अगेन फिर बी के साथ में है ना, बी सी ई, और उसके बाद में बी डी ई प्लस बी डी ई, ये हो गया, ठीक। मतलब बेसिकली जो ये वाली जो टर्म है किसी भी कॉम्बिनेशन में दे रखी हो तो उसको हम इंडिविजुअल वेक्टर्स के टर्म्स में किस तरह से खोलते हैं, है ना, वो आप देख ही सकते हैं। तो अभी तक अपने जितना कवर किया है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, है ना, उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियोस में, और फिर कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक।